हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रेया और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, वीडियो पर एंड तक बने रहना और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें। फ्रेंड्स, थोड़ी सी थ्योरी देखने के बाद हम सीधे अपने प्रश्न पर आएंगे। हमारे नवनिर्मित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था और संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन इस पर 284 उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी कर दिए गए थे। और अब हम चलते हैं सीधे अपने प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 85। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है और आर्टिकल 60 में है राष्ट्रपति का शपथ और आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत का गठन। और हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप से अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? इसका राइट आंसर है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसका आर्टिकल है 70। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 70 में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान किया गया है और ये हमारा मौलिक अधिकार है। और आर्टिकल 80 में है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 80 में है उपाधियों का अंत और आर्टिकल 44 में है नागरिकों के लिए सिविल संहिता और आर्टिकल 45 में है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो गया, अभी हमने पीछे बताया है, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि नागरिक संहिता से संबंधित है। और आर्टिकल 45 है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा और आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत और आर्टिकल 14 में है कानून के समक्ष समानता। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु प्राप्त करने तक कार्यरत रहते हैं? तो इसका राइट आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष तक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु होने तक अपने पद पर कार्यरत रह सकते हैं। और 62 है, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर कार्यरत रह सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका राइट आंसर है फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। फ्रेंड्स, अभी तक किसी भी न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर कोई भी महिला नहीं पहुंची है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापति कौन करता है? तो भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और दोनों सदनों को बुलाना और भंग करने का काम राष्ट्रपति करता है। और भारत के महान न्यायवादी ये एक विधि अधिकारी या फिर कानूनी अधिकारी जिसे कह सकते हैं।
होता है। और हम आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। और ये 21 वर्ष है, ये ग्राम प्रधान के लिए है। 21 वर्ष की आयु होने पर ही कोई ग्राम सभा में प्रधान पद पर नियुक्त हो सकता है या फिर उसका वो चुनाव लड़ सकता है। और 35 वर्ष राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए है। 35 वर्ष की आयु होने पर कोई भी उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। और 18 वर्ष है मतदाता आयु। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने अंग सदस्यों को आंग्ल होगा फ्रेंड्स, कितने आंग्ल सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा में दो आंग्ल सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था और अब ये खत्म हो गया। और ये अब इस पर भी चुनाव होता है। अब इन दोनों सीटों पर भी चुनाव किया जाता है। और 12 आंग्ल सदस्यों की नियुक्ति राज्यसभा में की जाती है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर है 552। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। और राज्यसभा में है 250। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणपूर्ति यानी कि कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? तो इसका राइट आंसर है 110। कुल सदस्य का 1/10वां भाग उपस्थित रहेंगे तभी भी वहाँ पे कार्यवाही होगी, सदन की कार्यवाही जारी होगी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में चुने गए सदस्यों के अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर है 250। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अधिकतम अवधि कितनी है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 महीने तक लागू किया जा सकता है और फिर चाहे तो उसे ज़रूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है, पर एक बार में 6 महीने के लिए ही लगाया जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? इसका राइट आंसर है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ही होता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र किसको देता है? तो इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को। फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र देते रहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करती? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति बिल्कुल करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति बिल्कुल राष्ट्रपति ही करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति बिल्कुल राष्ट्रपति ही करते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। इसकी नियुक्ति आर्टिकल 124 क्लोज 2 में है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? तो महान्यायवादी की नियुक्ति बिल्कुल राष्ट्रपति ही करते हैं। महान्यायवादी एक विधि अधिकारी या फिर कानून का अधिकारी कर सकते हैं।
और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, जिसे कैग भी कहते हैं, इनकी नियुक्ति बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के मतदान में कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं लेती है। और लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल भाग लेते हैं। ये सभी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और गुप्त प्रणाली से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा केवल लोकसभा के सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य। इसमें उपराष्ट्रपति के सदस्य में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो 343 में है, हमारी राजभाषा है। 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। और संविधान संशोधन का स्रोत ये हमारे साउथ अफ्रीका से हमारे संविधान में लिया गया है। ये भाग 20 में है। और अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।